हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि घरेलू मलमूत्र की बड़ी मात्रा को सतत रूप से छोटी धारा में प्रवाहित किया जाता है तो परिणाम यह होता है। विकल्प ए है धारा के जल में ऑक्सीजन युक्त पदार्थों का क्षय। विकल्प बी है धारा के जल में पोषक पदार्थों का क्षय। विकल्प सी है धारा के जल में ऑक्सीजन युक्त पदार्थों का समृद्धिकरण। तथा विकल्प डी है धारा के जल में जीवन की कुल मात्रा में बढ़ोतरी। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वो परिणाम के विषय में पूछा गया है। यदि घरेलू मलमूत्र को सतत रूप से या नियमित रूप से एक छोटी जलधारा में प्रवाहित किया जाता है तो इस स्थिति का हमें यहाँ पर परिणाम बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है ये परिणाम बताने के विषय में है, ये जो स्थिति है। तो यदि जो घरेलू मलमूत्र होता है, घरेलू जो मल इत्यादि है, यदि इसे छोटी धारा में नियत रूप से या सतत रूप से प्रवाहित किया जाएगा तो तब क्या होगा। ये होता क्या है वास्तव में, ये अपशिष्ट पदार्थ ही तो है। ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है और इसे नियत रूप से छोटी धारा में प्रवाहित किया जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पहुंच जाएगा, ये जल स्रोत में पहुंच जाएगा। जैसे कि नदी इत्यादि जहां पर भी ये जल जा रहा होगा तो जल स्रोत में ये पहुंच जाएगा और इस जल स्रोत में पहुंचकर ये इस जल स्रोत में प्रदूषण करेगा, प्रदूषण का कारण यहाँ पर बनेगा। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये जो मलमूत्र होता है, ये क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ तो है परंतु यह कार्बनिक पदार्थ है। मुख्यतः क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक पदार्थ का यहाँ पर क्या होगा, आधिक्य हो जाएगा। जो भी जल स्रोत होगा वहां पर क्या हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ का आधिक्य होने से वहां पर हो सकता है कि उस स्रोत में क्या आ जाए, सुपोषण की स्थिति आ जाए। सुपोषण की स्थिति आने पर जो भी यहाँ पर क्या होंगे, जीव जंतु अधिक फलेंगे फूलेंगे तथा उनकी मृत्यु पर सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उनका विघटन करेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होंगे, भारी मात्रा में यहाँ पर विघटन देखने को मिलेगा। सूक्ष्म जीव विघटन करेंगे। तो इन सूक्ष्म जीवों के विघटन से क्या होगा, जो ऑक्सीजन युक्त पदार्थ है उसका वहां पे धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्षय होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे विघटन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है धारा के जल में ऑक्सीजन युक्त पदार्थों का क्षय हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या है, सही है हमारा। विकल्प बी है धारा के जल में पोषक पदार्थों का क्षय। तो नहीं, ये गलत है। विकल्प सी है धारा के जल में ऑक्सीजन युक्त पदार्थों का समृद्धिकरण। तो समृद्धिकरण नहीं, ये गलत है। विकल्प डी है धारा के जल में जीवन की कुल मात्रा में बढ़ोतरी। तो ये गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, धारा के जल में ऑक्सीजन युक्त पदार्थों का क्षय। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।